आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कानपुर हादसे में 3 सगे भाइयों की मौत, परिजन बोले मेरा तो सब खत्म हो गया, एक की नवंबर में थी शादी। शर्मनाक, रात भर डीजे पर अश्लील डांस, पिंजरे में नाची बार बालाएं, चुप्पी साधे रही भोजपुर पुलिस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 लाख निर्माण श्रमिकों को दी भरण पोषण भत्ता की सौगात, खाते में भेजे 1-1 हजार रुपए। बीजेपी में शामिल हुए राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद, यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पति से अलग हुई नुसरत, तृणमूल सांसद बोली उसने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले, उसे तलाक की जरूरत नहीं क्योंकि शादी ही लीगल नहीं थी। ममता से मिले टिकैत, किसान आंदोलन को बनर्जी का समर्थन, बोली वापस हो तीनों कृषि कानून। रोहतक में लाइव कैमरे में कैद हुई बॉक्सिंग खिलाड़ी की हत्या, वजह जान पुलिस भी रह गई हैरान। अजब गजब, 10 बच्चों को एक साथ जन्म दे इस महिला ने बनाए रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज हो सकता है नाम। बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट ने बयां किया दर्द, बोली शो खत्म होने के इतने दिनों बाद भी लोग अली गोनी का नाम लेकर करते हैं ट्रोल। रविंद्र जडेजा का नाम आते ही बुरी तरह चिढ़े संजय मांजरेकर, कहा उन्हें इंग्लिश नहीं आती। कानपुर के सचैंडी के किसान नगर में मंगलवार रात को डबल डेकर बस और टेम्पो की टक्कर में हुई 17 लोगों की मौत से लालेपुर और ईश्वरीगंज गांव में मातम पसर गया। चारों तरफ चित्कार मची रही। दरअसल मरने वालों में 12 मजदूर लालेपुर और 5 ईश्वरीगंज के रहने वाले हैं। एक परिवार के 3 भाइयों तो दूसरे परिवार के 2 भाइयों की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक सभी लोग हर दिन एक साथ काम पर जाते थे और एक साथ लौटते थे। ड्यूटी का समय एक होने की वजह से सभी एक ही गाड़ी से आते जाते थे। मंगलवार को सभी लोग करीब 7:30 बजे टेम्पो से फैक्ट्री के लिए रवाना हुए। कुछ ही देर बाद हादसा हो गया। हादसे में लालेपुर गांव निवासी 3 सगे भाइयों शिव भजन, राम मिलन और लवलेश की मौत हुई है। इसी गांव के त्रिभुवन यादव के बेटों धर्मराज यादव और गौरव ने भी अपनी जान गंवाई है। देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन कई राज्यों में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही है। इसी कड़ी में ताजा नाम बिहार के भोजपुर जिले का जुड़ रहा है। दरअसल यहां एक शादी समारोह के दौरान पिंजरे में बार बलाओं को नचाया गया। इस दौरान पूरी रात तेज आवाज में डीजे बजाया गया, उस पर अश्लील डांस चलता रहा और लोग नोट उड़ाते रहे। बताया जा रहा है कि उस दौरान भोजपुर पुलिस चुप्पी साधे बैठी रही। जानकारी के मुताबिक पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग की फिक्र करता नजर नहीं आया, साथ ही किसी ने मास्क तक नहीं लगाया था। इस दौरान पिंजरे में डांसर अश्लील गानों पर ठुमके लगाती रही और बाहर मस्ती में झूमते बेकाबू लोग नोट उड़ाते रहे। कोरोना काल के विषम परिस्थितियों में दिहाड़ी पर काम करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों संबल देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 23,02,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1,000 रुपए की धनराशि भरण पोषण भत्ते के तौर पर भेजी गई है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 5 श्रमिकों को खुद 1,000 रुपए की राशि के चेक सौंपे। यह राशि देते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों की रक्षा करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन को कमजोर करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ श्रमिकों से संवाद भी किया। उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता जितिन प्रसाद ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ली। उन्हें रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पार्टी दफ्तर पहुंचने से पहले जितिन प्रसाद ने होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। बीजेपी में जितिन प्रसाद का स्वागत करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश की सेवा में लंबे समय से लगे रहे हैं। गोयल ने कहा कि उनकी सिर्फ 27 साल उम्र थी जब पिता जितेंद्र प्रसाद का निधन हो गया था। तब से ही वह यूपी की सेवा में लग गए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका रही है।
तृणमूल सांसद नुसरत जहां ने बुधवार को पति निखिल जैन से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने निखिल पर अपने अकाउंट से पैसे निकालने का आरोप लगाया है। नुसरत ने कहा कि अलग तो हम पहले ही हो गए थे, लेकिन मैंने ये बात आज सबके सामने रखी क्योंकि मैं चाहती थी कि पर्सनल लाइफ को अपने तक ही रखूं। हमारी इंटरकास्ट मैरिज थी, इसे भारत में वैध साबित करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जाना था, जो कि कभी नहीं हुआ। ऐसे में तलाक का तो सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को तेज करने और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। मुलाकात से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा कि आज वो 3 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनकी बात कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय किसानों के मुद्दे पर होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि बंगाल सरकार को राज्य के किसानों से नियमित तौर पर बात करनी चाहिए। टिकैत ने यूपी में किसानों की हर महीने जिलाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक की चर्चा करते हुए कहा कि यह नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए। रोहतक के तेज कॉलोनी में हुई पाड़ा मोहल्ला के युवक कामेश उर्फ रौनक की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस को पता लगा कि एक महिला वारदात से पहले सोमवार दोपहर पुलिस थाने में गई और मौखिक तौर पर कहा कि आरोपी राहुल उसकी नाबालिग बेटी को तंग करता है। उसने लिखित शिकायत देने के बजाय आरोपी को समझाने का आग्रह किया। इसके बाद सोमवार देर रात 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और 26 वर्षीय कामेश उर्फ रौनक की जान चली गई। कामेश उर्फ रौनक MBA दूसरे वर्ष का छात्र था, साथ ही पंजाब व दिल्ली में मॉडलिंग कर चुका था। इसके अलावा बॉक्सिंग का भी अच्छा खिलाड़ी रहा है। पुलिस ने दोनों मामलों की छानबीन की तो आरोपी एक ही निकला। आरोपी राहुल उर्फ नली को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हत्या की जो वजह पुलिस के सामने आई, उससे सब चौंक गए। कामेश की हत्या के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लोगों ने रोड जाम कर दिया है। जुड़वा बच्चों के जन्म के बारे में तो आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन जरा सोचिए कि एक साथ अगर 10 बच्चे जन्म ले ले तो यह सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के पिटोरिया में 37 वर्षीय गोसियामे थमारा सिलोथ नामक एक महिला ने एक साथ 10 बच्चे को जन्म दिया है। माना जा रहा है कि दुनिया भर में ऐसा पहली बार हुआ है। पहले से ही जुड़वा बच्चों की मां गोसियामे थमारा सिथोल ने 7 लड़कों और 3 लड़कियों को जन्म दिया है। हालांकि ये सब देखकर थमारा सिथोल खुद हैरान रह गई, क्योंकि शुरुआती जांच में डॉक्टर्स ने 6 बच्चों की उम्मीद जताई थी। थमारा सिथोल ने 7 जून को पिटोरिया के एक अस्पताल में इन बच्चों को जन्म दिया। बिग बॉस 14 फेम सोनाली फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा करते बताया कि बिग बॉस को खत्म हुए भले ही 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन लोग अब भी उन्हें अली गोनी के नाम से ट्रोल करते हैं। जब भी वह अपने इंस्टाग्राम पर कोई फोटो या वीडियो शेयर करती है तो लोग कमेंट बॉक्स में अली का नाम लिखकर उनका मजाक बनाते हैं। हालांकि वह कहती है कि उन्हें उन कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर संजय मांजरेकर एक बार फिर चर्चा में है। खिलाड़ियों पर अक्सर टिप्पणियां करने वाले मांजरेकर ने हाल ही में नई बहस को जन्म दे दिया, जिसमें उन्होंने ऑफ स्पिनर और अश्विन को महान गेंदबाज मानने से इनकार कर दिया था। इस बयान के बाद उनकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई थी। अब उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसमें वे टीम इंडिया के स्टार स्पिनर रविंद्र जडेजा का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।